Hello students, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Right, in the last video we have discussed about the how to find how that concave meniscus is formed, that is for acute angle of contact. Now we will discuss about the formation of convex meniscus, that is for obtuse angle of contact. वापस से हमने एक ग्लास कंसिडर किया है, ग्लास के अंदर लिक्विड कंसिडर किया है. राइट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसका जो पोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं वो इतना है, जिसमें ये ब्लू कलर का पोर्शन is representing this solid which is nothing but the glass, and the red colored portion is representing the liquid which is of high density and that is mercury. Acute angle of contact मतलब कॉन्केव मिनिस्कस के वक्त हमें लो डेंसिटी के लिक्विड की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे हाई डेंसिटी लिक्विड रहेगा. तो सॉलिड विथ हाई डेंसिटी लिक्विड विल फॉर्म द ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब ही कॉन्वेक्स मिनिस्कस. राइट, यहाँ पे वापस से सॉलिड सरफेस कैसा है, वर्टिकल. तो ये इस सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से ड्रॉ कर लेते हैं. इट इज दिस. Right, so this is the molecule as A. Right, so where does the adhesive force will act? Since the solid boundary is vertical, तो adhesive force जो है वो यहाँ पे आएगा. This is nothing but AP. So again here AP is what? Is nothing but the adhesive force. ठीक है. Since the liquid is high density liquid, मतलब mercury, मतलब क्या है, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है. क्यों? क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम रहता है, इन द रेंज ऑफ नैनोमीटर. राइट, इसके वजह से यहाँ पे ये जो अडहेसिव फोर्स है इट इज क्वाइट लार्ज, मतलब एट एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री विल बी प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड. राइट, तो AC is nothing but the cohesive force of attraction. राइट, अब वापस ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, और स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट है तो इनका रिजल्टेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू ड्रॉ द पैरेलल फॉर दोज फोर्सेस, है ना. तो AC का पैरेलल ड्रॉ करेंगे, सॉरी AP का पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे एंड इट इज दिस. राइट, और AC का पैरेलल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट इज दिस. ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. तो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो दिस बिकम्स द रिजल्टेंट फोर्स AR. सॉरी, AR is the resultant force or net force, you can write, say this is resultant force between AP and AC, again calculated by using the parallelogram law of vector addition. इसके पहले वाले में रिजल्टेंट फोर्स वाज प्रेजेंट इनसाइड द सॉलिड, नाउ द रिजल्टेंट फोर्स इज प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड. राइट, अब अगर इनसाइड द लिक्विड है तो वापस से हमारी कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज नथिंग बट, इधर लिखता हूं मैं कंडीशन, देयरफॉर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द solid, the tangent T at the point of contact, rather points of contact, is normal to all the liquid molecules, to all the liquid molecules at point of contact, that is tangent
must be perpendicular with resultant force AR. राइट, AR के साथ कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा? ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, कॉनकेव के वक्त मतलब एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट के वक्त क्या होता? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक के ऊपर एक जमा होते थे। मतलब द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स वाज इंक्रीजिंग at the point of contact during the time of acute angle of contact or concave meniscus. अब यहाँ पे क्या होगा? उसका उल्टा, the density of liquid molecules at the point of contact, that is A, है ना, इस जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो जाएगा? हो जाएगी डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम हो गई तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? अगेंस्ट